नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख नौकरी देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 27 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर रह चली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों को लुभाने के लिए कई बड़े बड़े वादे किए हैं। इनमें से 300 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर 10 लाख नौकरी देने का बात शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा है कि पार्टी के सत्ता में आते ही इन वादों को पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए, इसी को लेकर वहीं पर गुजरात के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा कि गुजरात में सभी सरकारी पदों को जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। इनमें से 50% महिलाओं को आरक्षण भी शामिल किया जाएगा। सूबे में 3.26 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 49 साल के बीच है। इनमें से 1.12 लाख मतदाता 18 से 19 साल के बीच है। कांग्रेस की कोशिश इन युवाओं को लुभाने के लिए युवाओं को लेकर कांग्रेस की कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं। इस बीच में आपको बता दें कांग्रेस ने बिजली को लेकर 2 बड़े वादे किए। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, वहीं किसानों को हर रोज 10 घंटे तक मुफ्त बिजली सुविधा होगी। और 2011 के जनगणना के अनुसार गुजरात में 55 लाख से अधिक किसान, इनमें से करीब 20 लाख छोटे किसानों। ऐसे में कांग्रेस के वादा किसानों को अपनी आकर्षित करता है। इस बीच गुजरात में युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी को हर महीने 3000 रुपये देने का भी वादा किया। इसके अलावा सेना भर्ती की तैयारी के लिए सेम भी वादे किए हैं। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अब की बार इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट की जारी। अब की बार गुजरात में भाजपा का होगा सुफड़ा साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों के लिए 15वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने मंत्रा विधानसभा सीट से घोषित उम्मीदवारों की महिपाल सिंह का टिकट काटकर लालजी परंपरा को आपने उम्मीदवार बनाया है। वहीं पर सिद्धूपुर महेंद्र सिंह राजपूत को टिकट दिया, जबकि तीसरी सीट पर ऊंधनामा विधानसभा के लिए महेंद्र सिंह पटेलिया को टिकट दिया गया। इसी तरह पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली बार किसी को टिकट नहीं बदला है। इसके लिए उन्होंने गुरुवार को 10 नवंबर यानी कि आनंद जिले की खावाफात सीटें पर अपने उम्मीदवारों की भारत सिंह चढ़ुआ को हटा दिया था। इस बीच इस सीटों को उनकी जगह अनूर गोली को नया उम्मीदवार बनाया गया। गुरुवार को ही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अहमदाबाद में 10 नए उम्मीदवारों को उतारी और 14वीं लिस्ट जारी की थी, लेकिन आज इस बार 15वीं लिस्ट जारी कर दी 3 उम्मीदवारों को लेकर। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, अब की बार गुजरात में भाजपा का सुफड़ा साफ तय है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने आरएसएस और बीजेपी को दी खुली चेतावनी। कहा मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है कि जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने देगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एमपीपी सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने देश की मस्जिदों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनवा देगा। बीजेपी और आरएसएस को हमला बोलते हुए सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने आरएसएस को पुलिस दी है। उन्होंने हर मस्जिद को मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसी को लेकर बुनियादी की गौरतलब की संभल के लोकसभा सीट से सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने बीजेपी और आरएसएस पर इसी तरह एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा कि लेकिन बीजेपी और आरएसएस इन बुनियादों पर बात कोई भी मस्जिद मंदिर नहीं बन सकती है। इसका ख्याल करना पूरी तरह से गलत है। मुसलमान इतना मुर्दा नहीं है कि वो अपनी मस्जिद को तोड़कर और मंदिर बनवा देगा। बीजेपी और आरएसएस की मस्जिदों की सर्वे कराने को खोल खेलने वाली काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि अम्बिया उलझाए रखे, इसका कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा और उसे कुछ मसला निकल जाएगा। दरअसल हाल ही में बेंगलोर की एक मालवी मस्जिद को लेकर बीजेपी और आरएसएस ने दावा किया कि मालवी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है और इसे को लेकर कोर्ट के सर्वे कराने पर अपील की है, जिसके कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। इस मुद्दे पर सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने भी बड़ा बयान दिया था और बीजेपी आरएसएस पर हमला भी बोला था। तो ये बड़ी अपडेट है।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जनता से की बड़ी अपील, कहा कांग्रेस को वोट दे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल के सभी 12 जिलों में 68 विधानसभा सीट पर मतदान जारी थी, लेकिन कल समाप्त हो गई। ऐसे में सभी पार्टियों को जीत के पुरजोर कोशिश में लगी हुई है और एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आने की उम्मीद जताई। इसी को लेकर कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन को नियम जारी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश ने अपना सर्वे ने कहा है कि इसलिए राहुल गांधी मतदान से पहले ही लोगों से अपील की है। राहुल गांधी ने कहा है कि सभी भारी मतों से संख्या में मतदान करें और कांग्रेस को विजय बनाएं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रदेशवासी अपने पोषण स्कीम के लिए मतदान करेंगे, रोजगार के लिए मतदान करेंगे, साथ ही साथ हर लक्ष्मी और हिमाचल में उज्ज्वला भविष्य के लिए मतदान करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए महाराष्ट्र में है और हिमाचल में मतदान सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा में शुरू किया गया था और चुनाव में कुल 55,07,261 मतदान भाग लिए थे और 412 उम्मीदवारों की किस्मत फैसले ईवीएम में कैद है। इस बीच राहुल गांधी ने कई बड़े बड़े वादे भी किए हैं और राहुल गांधी ने कहा कि निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग शक्ति कायम, प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 67 कंपनियां और 67,000 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इस बीच और 5 लाख सरकारी कर्मचारी और 25,000 पुलिस बल भी राज्य तैनात किया जाएगा। इस बीच मैं आपको बता दें कि वहीं पर राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया और इसी को लेकर मैं आपको बता दें भाजपा और कांग्रेस के अलावा चुनावी मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी भी है और इसी को लेकर 68 सीटों में से 44 सीटों पर जीत दर्ज होगी हिमाचल प्रदेश में। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग पर बोला बड़ा हमला, कहा स्वतंत्र नहीं रहा चुनाव आयोग, बन गया है बीजेपी के कठपुतली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव से पहले अब राज्यों में विपक्षी के चुनाव आयोग पर सवाल उठाना आम बात हो गई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक बढ़ाने के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया है। इससे पहले गुजरात और हिमाचल में जारी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के विपक्ष तमाम सवाल उठाए थे। इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक शाखा बन गया, यहाँ पर चुप रहती है। जैसे ही जब बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में धार्मिक प्रचार के आधार पर प्रचार किया था तो ईएसआई अब पहले की तरह स्वतंत्र नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर चुनाव कराने वाली कठपुतली बन गया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति और कश्मीर पंडितों को सुरक्षा क्षेत्रों की तबादला की मांग पर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को वोट हासिल करने के लिए उनके संघर्ष से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा सरकार यहां पर सब कुछ बंधित करने के लिए कश्मीर पंडितों लंबे समय से जम्मू कश्मीर स्थानीय होने की मांग कर रही है, लेकिन नहीं कर रही है। इस बीच महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए नहीं चूकती है। इससे पहले भी उन्होंने लोह में जारी विरोध वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। इस बीच मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 370 की निष्ठ करना जम्मू कश्मीर लोगों के खिलाफ था।